Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, welcome to Structure Analysis Essential. इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल सॉल्व indeterminate structures like beam, frames, trusses, arches, influence line. Influence line is basically for removing loads और बाकी जो है ये beams इसको हम statically load apply करेंगे इसके ऊपर. तो quickly two types of analysis या solution approach is two types of हमारे पास solution approach है to solve the indeterminate structure. बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब यही है कि आप कोई स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगा है उसका क्या रिस्पांस है और वो रिस्पांस दो है. फोर्सेस रिस्पांस यानी इंटरनल फोर्सेस उसमें कितनी क्रिएट होती हैं और उनमें डिफ्लेक्शंस क्या आती हैं. डिफ्लेक्शन में भी ट्रांसलेशन और रोटेशन और फोर्सेस में शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, एक्सियल फोर्सेस, टॉर्जन फोर्सेस. तो ये पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक जनरल ओवरव्यू हो गया. सो फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में हम जो डील करते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी के साथ, दैट इज़ द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी एंड दिस इंडिटर्मिनेंसी इज़ बेस्ड ऑन द फोर्सेस. हम रिएक्शन वगैरह लेते हैं, मूवमेंट्स लेते हैं उनकी बेस पे कि कितने फोर्सेस या इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड हैं टू सॉल्व द स्ट्रक्चर. एक तो देखें कुछ हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस भी हैं जो 2D के लिए 3 हैं और 3D के लिए जो है वो 6 हैं. समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ वाई एंड दीज एंड समेशन ऑफ एम आर 0. तो उनके अलावा अगर हमें कोई चाहिए तो वो हमें डी एस बताएगा. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जो कि बेस करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी डी के. फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में हम जो कुछ कोफिशेंट्स के साथ डील करेंगे एंड दैट इज़ नोन एज द फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशेंट्स. या आप कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी से हम डील करेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में हम डील करेंगे स्टिफनेस मेथड से, स्टिफनेस कोफिशेंट से. उसको हम K1, K1, 2 एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स. और फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशेंट्स भी डिपेंड करेंगे कि कितने होंगे डिपेंडिंग ऑन द रिडंडेंट एक्शन. तो ये जब हम डिटेल से ये वाला मेथड और ये मेथड पढ़ेंगे तो इनमें ये सारी चीज़ें जो कवर हो जाएंगी. फिर बाद में आप लगाएंगे फोर्स मेथड पे कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में आप लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे. तो क्विकली देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड व्हाट इज़ द स्टिफनेस. और डीएस और डीके पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, लिंक्स में दे दूंगा आपको. So now what is flexibility? Flexibility is nothing, it is displacement. Displacement per unit force. Let's suppose इसका क्या मतलब है कि आप किसी स्ट्रक्चर पे एक फोर्स लगाते हैं दैट इज 1 यूनिट और ये डिफ्लेक्ट होगा, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगी. तो अगर हम F is the flexibility, so this is equal to deflection per unit force. अब अगर आप वो यूनिट फोर्स किलो न्यूटन में लगाते हैं और डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं मीटर में, तो फ्लेक्सिबिलिटी के यूनिट हो जाएंगे मीटर पर किलो न्यूटन. ठीक है. इस तरह और भी यूनिट्स हो सकते हैं इसके, डिफरेंट यूनिट्स दैट्स आर द फुट पर किप और भी आप ले सकते हैं. ठीक है. सो द फ्लेक्सिबिलिटी इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फोर्स, के एक फोर्स लगाई यूनिट और उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी आपने नोट की. तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे और यानी अगर कंक्रीट है और एक स्टील का बना है तो डेफिनेटली इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इससे कम होगी. और एक रबर है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी अगेंस्ट सेम यूनिट लोड.
आप इसके ऊपर सेम यूनिट लोड लगा रहे हैं सब स्ट्रक्चर। सो दिस इज कंक्रीट, दिस इज स्टील एंड दिस इज रबर। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी दूसरे नंबर पर और इसकी सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है। सो स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस इज नथिंग, इट इज ए फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के बीच जो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन, अब इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। both are displacement per unit force and the stiffness is the force per unit displacement। इसका क्या मतलब है? लेट सपोज यू हैव अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर कॉलम। तो इसके ऊपर आप, यानी इसको आपने 1 यूनिट डिस्प्लेस किया आपने इसको यानी यहाँ पे आपने कोई तार बांध दिया है और आपने इसको यूनिट डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है। अब आपने उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, वो फोर्स बेसिकली स्टिफनेस है। देखिए, इस स्ट्रक्चर को जब आप डिस्प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आप फोर्स लगाएंगे। अब वो जो फोर्स आपने लगाई है वो कितनी लगाई है, दैट इज द स्टिफनेस। यानी एक किसी स्ट्रक्चर को यूनिट डिस्प्लेस करने के लिए आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज द स्टिफनेस। स्टिफनेस को अगर हम के से जाहिर करें, सो दिस इज इक्वल टू फोर्स, या पी ले लें। ठीक है। पी इज द फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इसके यूनिट क्या हो सकते हैं? फोर्स के यूनिट होंगे किलो न्यूटन, अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं मीटर में या मीटर में अप्लाई करते हैं बेसिकली। ठीक है। तो दिस इज द यूनिट। और किप पर फुट, नॉर्मली ज़्यादा जो आम यूज़ होते हैं दैट इज़ किप पर इंच, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम फुटों में डिस्प्लेसमेंट को एक्सपेक्ट नहीं करते, इंचेस में ही नॉर्मली मोस्टली इंचेस में ही डिस्प्लेसमेंट आती है। तो दीज आर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्टिफनेस। अब जो इस कोर्स में आगे हम कवर करने वाले हैं, जर्नल इंट्रोडक्शन तो आज तकरीबन हो गया है इस लेक्चर में। सो फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में जो मेथड आते हैं जिसे हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड कहते हैं, विच इज़ द फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, इसको हम कवर करेंगे। इसके नाम है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी इसको कहा जाता है, और कॉम्पिटिबिलिटी मेथड, क्योंकि हम इसमें कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। तो इसके 3 नाम है: कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, flexibility, and the method of computability method. Slope deflection method, which is the displacement method of analysis for beams and frame sway and non-sway। ये sway non sway क्या होते हैं, ये हम आगे जब आएंगे तो इनकी डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। दूसरा है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर बीम्स, फ्रेम, sway एंड नॉन sway। टू हिंज्ड आर्च, इसमें हम कैस्टिग्लियानस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। एंड 3 मूवमेंट ऑफ इक्वेशन, ये मोस्टली कॉन्टीन्यूस बीम के लिए यूज़ होता है। एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, मोस्टली नॉन लीनियर डायग्राम। ठीक है। इसकी भी हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होती है वो मोस्टली नहीं बल्कि ऑलमोस्ट वो लीनियर होती हैं। ठीक है। अगर कोई सिंपली सपोर्ट बीम हो तो इसकी जो होंगी वो ऐसे स्ट्रेट आएंगी। ठीक है। रिएक्शन की, अगर आप इस रिएक्शन का आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करें तो ये इनको हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। अगर आप इनके लिए ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए मोस्टली जो होगा वो नॉन लीनियर आएगा, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x की पावर n, अब n 1 भी हो सकता है, 2 भी, पोलिनोमियल डिग्री 3 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा फिर वो फंक्शंस पे। तो इसमें पूरे कोर्स में हम ये पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।